नमस्कार, आप देख रहे हैं रिवा दर्शन। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं बिंद के बघेली के जाने माने कलाकार अविनाश तिवारी व इनकी सहयोगी अभिनेत्री सैलू शर्मा जी। आप दोनों का रिवा दर्शन के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले आप दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी फिल्म दुल्ही शाही मुंबई वाली के लिए अभी उदित नारायण ने एक एल्बम गाया है, उन्होंने अपनी आवाज़ पे इसको स्वर दिया है। और आपकी इनसे कैसे मुलाकात हुई और कैसे इस एल्बम को आपने यहाँ तक रीवा के लोगों को बघेली में पेश किया? अभी पिछले साल मैंने एक कार्यक्रम किया था बघेली बौछार, तो मेरे फिल्म का पोस्टर लॉन्च हुआ। तो मैंने कहा कि एक गाना उदित जी से गवाएंगे, कोई कांटेक्ट नहीं था। मैंने ऐसे कह दिया, अपनी टीम में ऐसे चर्चा की, मैंने कहा एक गाना उदित जी से गवाते हैं। और फिर बम्बई के लिए निकल पड़े। ना तो उनसे कोई पहचान थी, ना उनसे कोई बात होती थी। मुंबई गए तो वहाँ एक भोजपुरी के राइटर हैं जो बड़ी बड़ी फिल्में लिखते हैं। मैंने उनसे कहा भैया उदित जी से गाना गवाना है और अपनी भाषा में। तो उन्होंने उनसे जब बात किया तो फिर उन्होंने अपना फीस बताई, जितनी थी उनकी फीस, उतनी फीस इतनी थी कि जितना हम लोग नहीं कर पाते। उसके बावजूद भी लगातार उनसे बात करते गए। अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई तो मुझे आना पड़ा और सहयोगी थे सुधीर। तो मैंने उनसे कहा कि उदित जी से गाना गवाना है, चाहे पाँव पकड़ना पड़े, गाना गवाना है, बघेली मतलब गवाना है। फिर मेरी उनके बात में मैंने कहा कि सर एक लोकल लैंग्वेज है, उस पर हम लोग करना चाहते हैं, एक भाषा को बढ़ावा दे रहे हैं, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि उस पर जब आप आवाज़ देंगे तो हमारी भाषा का विकास होगा। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो ठीक है। फिर थोड़ा सा कुछ कम हुआ उनका फीस और फिर दिक्कतें तो बहुत आई और फिल्म के प्रोड्यूसर बदलते गए और ऐसे दिक्कतें आती गई। तो हम लोगों ने इकट्ठा किया, पैसा इनका था, मेरा था, ऐसे करके, और राजू भाई थे, हम लोगों ने ऐसे इकट्ठा करके म्यूजिक बनवाया। म्यूजिक बनवाने का उदित जी से जब डेट फिक्स हुई तो उन्होंने कहा कि मैं कल गाऊंगा। तो मैं यहाँ था, मेरी तबीयत खराब थी, तो मैंने कहा सर कल तो मुश्किल हो जाएगा आना। तो उन्होंने कहा ठीक है परसों आएंगे। जल्दी से हम टिकट करवाए वहाँ जाने के लिए और उदित जी ने कहा कि मैं 6 बजे स्टूडियो आ जाऊँगा शाम को। तो मैं यहाँ ट्रेन पकड़ा, ट्रेन थी 6 बजे, लेकिन उस दिन ट्रेन आई 10 बजे रात में, तो थोड़ा सा लेट वहाँ हुआ। तो ट्रेन मुंबई पहुँचाती थी 2 बजे दोपहर में, तो उस दिन पहुँचाई 5 बजे। उसके बाद हम ट्रेन से उतर के उनके पास गए। 5:55 पे उदित जी ने फ़ोन किया कि मैं स्टूडियो आ गया हूँ, आप कहाँ हैं? तो मैंने कहा कि सर आप गाइए, मैं आ रहा हूँ। उसके बाद ट्रेन से उतरने के बाद करीब 5 किलोमीटर जाने के बाद मुझे याद आया कि मेरा पर्स ट्रेन में छूट गया। और फिर मैंने कहा सर आप गाते रहिए। और बम्बई का जाम इतना खतरनाक, जैसे मैं पहुँचा उदित जी गाना गा चुके थे और मैंने उनसे मेरी उनकी जब मुलाकात हुई वो सोचते थे कि कोई 35-40 साल का बंदा होगा। तो बोले कि आप अविनाश? मैंने कहा जी सर। तो फिर मैंने कहा सर एक बार गा के सुना दिए। उन्होंने फिर से गाया और जो बघेली के प्रति, एक भाषा के प्रति हमारा वो था, मेहनत थी, जो एक लगन थी। तो उन्होंने जब मेरे बारे में जाना सारी चीज़ें तो उन्होंने कहा कि इसका तो मैं चार्ज दिया हूँ, लेकिन अब आप गवाओगे तो हो सकेगा तो मैं सहयोग में गा दूँगा। तो ये ऐसा था और उदित जी ने गाना गाया और अच्छा लगा उनकी आवाज़। और हमारे उनके ऐसे रिश्ते बन गए तो फ़ोन पे बात होती रहती है और उन्हें खुद शुभकामना दी, वीडियो के लिए दिया और उन्हें खुद शेयर किया। ये हम लोगों के लिए बड़ी बात थी, बघेली के लिए बड़ी बात थी। आपने बघेली फील्ड क्यों चुना? लगातार इस बात को लेके, बघेली को लेके लोग, एक जो आज की जनरेशन है वो एक उस लेवल पे नहीं मानती, लेकिन आपने बघेली को ही चुना और इस पे काम करना शुरू किया। होता क्या है कि आजकल आप देखेंगे जितनी भी क्षेत्रीय बोलियां हैं उनका बड़ा बोलबाला है। आप बॉलीवुड फिल्में देखेंगे तो क्षेत्रीय बोलियां पकड़ते हैं, वहाँ की कहानी पकड़ते हैं। तो हर भाषा में काम हो रहा था, छत्तीसगढ़ी, पंजाबी, हरियाणवी, हर भाषा में। बघेली ऐसी थी जिसपे मतलब काम तो हो रहा था लेकिन डिजिटल तरीके से काम नहीं हो रहा था, क्योंकि फिल्में ही भाषा के कदम को आगे बढ़ाती है। आज अगर हम भोजपुरी जान रहे हैं तो गाना सुना हमने, फिल्म देखा तब तो जान रहे हैं, हरियाणवी में गाना सुना तब तो जान रहे हैं। तो मेरा ये उद्देश्य था कि इस पे करना है और बघेली पे ही करना है। इसके पहले मतलब आपके साथ ये सैलू शर्मा जी भी काम कर रही हैं, आप एक लड़की हैं। आज जो रीवा का माहौल है उतना विकसित नहीं है, ऐसी स्थिति में आप इस फील्ड में आके काम कर रही हैं, कितनी मुश्किलें होती हैं, किस तरह का सपोर्ट मिलता है परिवार का और समाज का? मेरे घर से तो मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है। शुरू से ही मैं अपने घर पे थोड़ा अलग इमेज में थी, जैसे कि कोई भी बात है उस बात को रखना, और मतलब भाई बहन में कोई वो नहीं था कि बहन हो तो मत बोलो या फिर कोई बात, सब लोग, छोटी फैमिली भी है
तो इतनी दिक्कत मुझे नहीं हुई। हाँ, रिलेशन वाले थोड़ा सा मतलब जैसे जॉब करो, जॉब क्यों नहीं करो, क्योंकि यहाँ पे ये है कि अगर आपने इतने ऊंचे तक पढ़ाई की है तो आप गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं क्रैक कर रहे हो, वो करो, उस पर ध्यान दो, या फिर वो नहीं है तो फिर शादी करके सेटल हो। तो ये रिलेशन वालों का था, घर वालों का बिल्कुल भी नहीं था। बाकी सामने तो लोग पॉजिटिव ही बात करते हैं, पर थोड़ा बहुत सुनने को मिलता था। उससे मुझे फर्क नहीं पड़ा क्योंकि घर वाले साथ थे और फिर वो हमारी टीम इतनी अच्छी थी और इतना सिक्योर था यहाँ पे माहौल, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन हाँ, बहुत लड़कियों को दिक्कत होती है, तो इतना ज़्यादा मतलब भरोसा करना चाहिए सबको अपने काम पे, क्योंकि आजकल हर एक फील्ड बहुत अच्छी हो गई है। ज़रूरी नहीं है कि लड़की हैं तो हम टीचिंग लाइन ही पकड़ लें एक सेफ सिक्योर के लिए, तो ऐसी कोई दिक्कत मुझे नहीं हुई। तो अविनाश जी, आप बताइए, लगातार आप बघेली पे ही काम कर रहे हैं और आपकी पहचान भी बढ़ती जा रही है, मतलब बिंद के साथ साथ बाहर भी आपको लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं। इस काम में आप किसको श्रेय देते हैं और कैसे लगा कि आपको कि इस फील्ड में हमें काम करना चाहिए? जब हाँ, कंटिन्यू मतलब जैसे उधर आप जैसे आप बोल रहे हैं उधर तो उधर नहीं जाता है आवाज़, पूरी आप पूरी शरीर उधर मूवमेंट हो। ये अगर जैसे बता रहे हैं तो कैमरे के सामने ज़्यादा हो। कंटिन्यू एक बार और क्वेश्चन करें, फिर आप ऐसे घूम जाइए। लगातार बघेली में आपकी पहचान बिंद के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों में भी दूर दूर तक लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं और अच्छा खासा पसंद भी किया जा रहा है। जी आपको कैसे लगा कि हमको इसी फील्ड पे काम करना चाहिए और ये किसको श्रेय आप देते हैं कि हम किसकी वजह से ये सब काम में आ गया है? मैं जब रामलीला में जोकर का रोल करता था उस पर मैं बघेली बोलता था, ठीक है। उसके साथ साथ जब मेरा पहला वीडियो आया, मजाक मजाक में ऐसे शूट हो गया, पेंसिलिन की खोज, शायद सभी ने देखा था उसको। तो वो जब वीडियो आया काम मजाक मजाक में शुरू हुआ, लेकिन वही काम कब जिम्मेदारी में बदल गया समझ में नहीं आया। अब एक कंधे में जिम्मेदारी है कि भाषा पे ही काम करना है और बहुत सारे लोग देख के काम कर रहे हैं, तो अगर मैं पीछे हटूंगा तो फिर मेरे पीछे जितने भी लोग आ रहे हैं काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनका भी मनोबल गिरेगा। इसलिए बघेली पे ही करना है, हमेशा बघेली पे ही काम करना है। इस समय एक और आपने पूछा इसका श्रेय किसे देना चाहते हैं, इसका श्रेय हम अपनी ऑडियंस को देना चाहते हैं। अगर वो मुझे बघेली में ना देखते, ना पसंद करते तो मैं कब का काम बंद कर चुका होता। पूरा श्रेय इनको जाता है। चलिए जी, आपसे और अहम सवाल है हमारा कि आप अविनाश जी के साथ आपकी कैसे मुलाकात हुई और कैसे आप इस फील्ड में पहुंच गई ये करने? अब आपको तो पता है सोशल मीडिया है, तो किसी से भी बात करना बहुत आसान हो गया है। पहले का टाइम बहुत मुश्किल था कि कोई अपनी बात भी है या फिर कोई मैसेज पहुंचाना है, तो मैंने अविनाश सर से कांटेक्ट किया कि सर मुझे भी काम दे दीजिए और आई होप आपको पसंद आएगा। तो पहले तो अब बिजी शेड्यूल, रिप्लाई नहीं मिला। उसके बाद एक दिन उन्होंने बोला कि आपने कि पहले कहीं काम किया है, तो इन्होंने कहा कि टिकटॉक में किया है जो ट्रेंडिंग था टिकटॉक, और फिर मैंने कहा कि हाँ टिकटॉक किया है, आप वीडियोस देखिए आपको पसंद आएगा। तो बोले कि ठीक है, कुछ वीडियो सेंड करिए। वैसे ये टिकटॉक को इम्पोर्टेंस नहीं देते थे शुरू से ही, तो मैंने कहा ठीक है, आप थोड़ा सा मतलब कुछ तो समझ में आ ही जाता है देखने पे। तो वीडियोस मिले और उसके बाद बोले कि बताएंगे जैसा होगा। तो फिर उसके बाद 2-3 महीने निकल गए। फिर मैं भोपाल पे गई, वहाँ पे मैंने जॉब के लिए ट्राई किया, क्योंकि कुछ चीज़ें उस टाइम पे मेरी थोड़ा मेंटली कंडीशन जो थी, तो थोड़ा सा मतलब कैरियर को लेके डिप्रेशन में मैं जा रही थी कि अभी इतना हो गया है, पीजी हो गया है, मैं कुछ कर नहीं रही हूँ। और फिर कुछ खास लोग जो थे मेरे, वो मेरे को टीज किया करते थे कि तुम कुछ नहीं कर पाओगी, तो बेटर है शादी करो। तो ये चीज़ मैंने बहुत फेस की है। जो आपके खास लोग होते हैं ना, वही फिर आपको एक टाइम के बाद अगर आप सक्सेस नहीं होते हैं, वही लोग आपको टीज करने लगते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें थी, अभी तो नहीं, बट हाँ कभी मैं पहुंचूंगी तो मैं वो चीज़ भी एक्सपोज करूंगी कि हाँ जो एक्चुअल जो बात थी वो क्या बात थी जिसने मुझे यहाँ से यहाँ पहुंचाया। फिर मेरे को इतनी हिम्मत मिली काम करने की। किसी की बात चुभ जाती है जब कि तुम्हारा कोई नाम, तुम कुछ नहीं है वो। तो मैंने उस टाइम पे तो मुझे लगा कि अब अविनाश सर तो पता नहीं कब, इतना बिजी शेड्यूल है, कब रिप्लाई करेंगे, कब वो मुझे काम देंगे।
तो मैं सोची कि तब तक कुछ जॉब कर लेती हूँ। मैं भोपाल गई, वहाँ पे जॉब वगैरह देखा। तो मैं शुरू से ही फ्री रहना और अपने रूल्स अपने रेगुलेशन पसंद करती हूँ। तो वहाँ जब गई तो शुरू में बोले कि अभी एक्सपीरियंस भी नहीं था मुझे, तो बोले कि अभी आप फ्रेशर हैं तो आपको 10-12 घंटे जॉब करनी पड़ी। मैंने 10-12 घंटे मैक्सिमम 8 घंटे जॉब पे रहता है। तो 10 बार बोले हाँ भी फ्रेशर है, आपको टाइम लगेगा, तो ठीक है चलिए 1-8 घंटे हम आपके लिए एडजस्ट कर देंगे। और जहाँ मेरी दीदी रहती थी भोपाल, वहाँ से 10 किलोमीटर था। तो मैंने कहा ये तो मेरा स्कूटी का पेट्रोल भी नहीं निकलेगा। 8,000 बोले, फिर बोले कि 2-4 महीने बाद हम आपका 12,000 कर देंगे, हॉस्पिटल दिए। तो बोले कि मैं बहुत परेशान हुई। बिल्कुल, मैंने कहा कि इतना मतलब ये तो कुछ नहीं है, और सपने मेरे क्या है, बड़े हैं तो मैंने कहा कुछ नहीं। फिर मैंने फिर सर से बात की, सर आपने कुछ बताया नहीं है, प्लीज़ कुछ बताइए, कुछ काम दीजिए। मैंने कहा मेरे को पता नहीं था मेरे को लीड रोल मिलेगा। मैंने कहा कि आप कोई भी काम दीजिए। मुझे ये था कि कॉन्फिडेंस में मैं थी कि पसंद आएगा तो मुझे फिर मिलता जाएगा रोल। अभी मैं थोड़ा सा काम मांगती हूँ। तो फिर सर ने बोला कि ठीक है, वो रोड है खराब, तो अबेर हुई गिरानी। बोले कि ये गाना है, आप इसको सुनिए, इस पर हम करते हैं वीडियो। मैंने कहा ठीक है। स्टार्टिंग नवंबर से हमने काम किया, तब से साथ में अभी काम चल रहा है। आप बघेली पे काम कर रही हैं। आजकल लड़कियां मॉडर्न चीज़ें और तमाम आधुनिकता की ओर जा रही हैं, इंग्लिश को ज़्यादा पसंद करती हैं, लेकिन आपने बघेली को चुना और बघेली पे आप काम कर रही हैं। कैसा लग रहा है आपको बघेली में काम करके? मुझे बहुत लोगों ने बोला क्योंकि मेरा पीजी इंग्लिश लिटरेचर से है, तो इंग्लिश से कहाँ बघेली पहुँच गई। तो मैंने कहा कि इतना बना बनाया प्लेटफॉर्म है जो आपने तैयार किया हुआ है, और इतना लोगों का प्यार मिल रहा है। और मुझे स्टार्टिंग से ही ये था कि मैं कुछ अलग करूँ, टीचिंग लाइन या फिर ये लाइन ना पकड़ के कुछ अलग करूँ जिसमें मेरा नेम हो, फेम हो, ऐसा कुछ। तो मुझे लोगों का फर्क नहीं पड़ा। मुझे लगा जो मुझे पसंद है मुझे वो करना चाहिए, मैंने किया। तो मुझे बघेली अच्छी लगती है, और अपनी तो लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज ही है, तो कोई शर्माने वाली बात नहीं है। और सबसे अच्छी बात है कि अभी तो कल गाने का बाहर से यूरोप वगैरह से और रिव्यू आ रहा है, वहाँ से लोग बघेली बोल रहे हैं, बघेली तो गाने की कोशिश कर रहे हैं। तो तब तो और अच्छा लग रहा है कि क्यों लोग शर्माते हैं बघेली बोलने में। अविनाश जी, आपसे एक सवाल मेरा और है कि बघेली को तो आपने एक अच्छी ऊंचाई दी, बड़ी ऊंचाई दी, और एक इस समय जो है महामारी का दौर चल रहा है। ऐसी स्थिति में जो ये कलाकार हैं, काम करने वाले लोग हैं, उनका काम किस लेवल पे है और कितना प्रभाव पड़ा है? काम में काफ़ी प्रभाव पड़ा है, और सभी कलाकारों को। उसके साथ साथ हम लोग सावधानियां बरत के लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। एक हम लोग कहीं भी अगर शूट करने आते हैं तो विगत मास्क रहता है, और सारी चीज़ें जो होती हैं सावधानी के साथ साथ, और अपने लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। और एक चीज़ आपने कहा कि बघेली को आपने यहाँ तक लाया। बघेली को मैंने नहीं लाया, बघेली ने मुझे यहाँ तक लाया। नहीं, विलुप्त होती जा रही थी बघेली। बघेली थी, ऐसी बात नहीं, यहाँ की संस्कृति है, यहाँ की सभ्यता है, बघेली ही सब कुछ थी यहाँ, लेकिन वो विलुप्त होती जा रही है। उसको आपने एक पहचान दी, उसको सामने ला के रखा लोगों के, और एक मतलब बघेली पे अच्छा हुआ यहाँ पर कुछ। हाँ, जब मैंने शुरुआत की तो पहले मोबाइल से शूट होता था, फिर इसके बाद शुरू से ये था कि कुछ बड़ा करना है, कुछ बेहतर करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ बेहतर करना है। और मेरे बहुत सारे पुराने इंटरव्यू थे, मैंने शुरू से कह रहा था कि मुझे फिल्म करना है, मुझे फिल्म करना है। और जबकि मैं कुछ नहीं जानता था कि होता कैसे है, पर मुझे करना है तो मतलब करना है। और भाई मोबाइल से सफ़र शुरू हुआ था, फिर इसके बाद किसी और के कैमरे से शूट होता था, फिर शिवम था तो कैमरे शूट होता, फिर आप जैसे उसका कैमरा है तो कभी लाता कभी ना लाता, तो मुझे लगा कि खुद का कैमरा होना चाहिए। तो फिर मैंने दिल्ली गया, वहाँ से खुद का कैमरा आया, फिर इसके बाद लगा कि कुछ और हाई-फाई वाला कैमरा होना चाहिए जो अच्छा लगे। तो उसके बाद फिर ऐसे बदलते गए, और ये शुरू से था कि कुछ बड़ा करना है, कुछ बेहतर करना है। यहाँ तक आज अगर उदित जी ने बघेली गाया है तो उसका पूरा श्रेय हमारे ऑडियंस को जाता है, उन्होंने मुझे वहाँ तक पहुँचाया। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? और संदेश देने के पहले मैं चाहूँगा कि कुछ बघेली में आप पेश करें हमारे दर्शकों के लिए, खास जो आपको लगे, कुछ ऐसी चीज़ें। क्या पेश करें, गाने पेश करें? चाहे वो गाने हों या कुछ आप अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते हैं जो आपको सही लगे।
शुरू में जब ये था तो कॉमेडी कर रहे थे। कॉमेडी के बाद मुझे लगा कि एक ठप्पा नहीं लगना चाहिए। अगर किसी भी चीज़ का एक ठप्पा लगे ना तो उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो ये था कि मतलब किसी फिक्स नहीं करना है कि मुझे यही करना है। इसी में मतलब मैंने और अच्छे रोल किए, क्योंकि रामलीला एक ऐसा मंच है कि आप वहाँ से तरह तरह के अपने सीख सकते हैं। तो वहाँ मैंने एक्टिंग हर तरह की, वहाँ मैं जोकर बनता था, वहाँ मैं सुरपणखा बनता था, वहाँ मैं मारी सुबह के साथ बनता था, वहाँ मैं मंथरा बनता था। तो तरह तरह के किरदार, तो हर तरह के अभिनय मैं शुरू करता रहा। फिर इसके बाद मुझे लगा कि अपने बघेली के दर्शकों को गाने भी देने चाहिए, नहीं तो ये भोजपुरी सुन रहे हैं, पता नहीं कैसे कैसे गाने आ रहे हैं भोजपुरी के। तो फिर मैंने एक गाना गाया था जो काफ़ी वायरल हुआ था, काफ़ी लोगों ने इसको सुना था। उसी गाने को आप तो वो गाना था, मेरा ये था कि कुछ अलग ही हटके करना है। तो मैंने कहा कि गाना आप गाते हैं अंगा से। आज तक अंगा माने हमेशा कहते हैं अंगा माने कुछ नहीं, अंगा से कभी गाना भी नहीं बना है। तो एक है चाचा जी मेरे, पंचू जी, तो मैंने उनको कहा अंगा से मुझे गाना चाहिए। मैं ज़्यादातर वीडियो में ये कहता था कि जिंदगी अंगा होगी, जिंदगी अंगा होगी। उसी पे मेरा एक गाना आया था, काफ़ी पसंद किया गया था। वो गाना था अंगा भय जिंदगी जब से भा प्यार, मसूरी और जोन्हरी बिक गए अरहर के दार, पाइस मन से रुआ बहक गए बिटीवा, दई के कटोरा खसक गए बिटीवा, दई के कटोरा खसक गए बिटीवा। ये गाना था। फिर मेरा गाना लगातार आता गया। इसके बाद अपन जब सीधी से रीवा आते थे तो रोड भयंकर चौराहे में खराब थी। तो ये है कि एक ऐसा गाना बनना चाहिए कि एक आशिक है जो अपनी प्रेमिका के पास जा रहा है, लेकिन रोड खराब होने के कारण वो देर से पहुंचता है तो उसकी प्रेमिका नाराज हो जाती है। तो उसके पास जाता है तो कहता है हल हल करे जा होएगा गढ़वा ओ पानी, अरे रोड है खराब ता अबेर होई गहरानी। तो फिर उसको बताता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लाया था। बढ़िया दऊच के मसाला न बायन, लड़कियों को ज्यादातर फुल्की पसंद है, भले आजकल कोरोना की वजह से नहीं खा रहे हैं। बढ़िया दऊच के मसाला न बायन, पानी में दुई ठे बरसाती बधायन, खसता प्याज तोहरे मन भर भराते, मारी कुलुक के हम देखी तू खाते, पैकूदी खूब साइकिल ता फुल की कुचानी, अरे रोड है खराब ता अबेर हो गहरानी। एक क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे रीवा दर्शन के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को और अपने जो शुभचिंतक हैं उनको एक खास संदेश क्या देना चाहेंगे? पहले तो खास संदेश हम अपनी खास बोली पे देंगे कि कोरोना महामारी भयंकर तरीके से फैली है, इसे अपना जैसे बचे रही और एમાં सुरक्षा करी, मास्क लगाई, सैनिटाइजर करी। ऐसा नहीं हम बच्चे स्टूडियो में तोड़े से मास्क नहीं लगाए, खाली से मास्क धरे हैं। ऐसे अपना बच्चे बचे रही, भयंकर तरीके से फैला है। पहले विदेश में रहा तो लागर रहा कि यहाँ तो है ही नहीं है, एक के बाद देश वहाँ पे लाग तो देश नहीं है तो है ही नहीं है, फिर के बाद प्रदेश में वाला कि अरे यहाँ तो है ही नहीं है, फिर जिला में गला कि अरे जिला नहीं गाँव में तो है ही नहीं है। अब घर घर हुआ जाला है। ऐसे हम अपना से हाथ जोड़ की है विनती करी थी कि ऐसे बचे रहिए, अपना ही मान के चलिए कि सामने वाले का कोरोना है, अपना उससे दूरी बनाई, बचे रही। ऐसे कि अपना के पूरे परिवार की जिम्मेदारी अपने के कंधे में। मान ली कि भगवान न करना अपना का हो ही जाए, अपना घरे गए तो लड़का बच्चा सबका हो जाए, वैसे बचे रहिए। और फिर अपना बच्चे बघेली भाषा के मान सम्मान के में बढ़ाए रखी। इसकी अगर अपना बच्चे अपने चीज का महत्व न दे तो सामने वाला कब तक महत्व दे? सामने वाला पैसा ले तब महत्व दे। अगर उदित जी ने गाया है तो फिल्म तो गाया नहीं है ना? तो सबसे पहले हम अपनी चीजों को हम खुद महत्व देना शुरू करते हैं। सलीम जी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी यही कहना चाहूँगी कि जैसे बोलते हैं कि सोशल डिस्टेंस बनाना है, सोशल डिस्टेंस नहीं बनाना है, फिजिकल डिस्टेंस बनाना है। भाई सोशल तो कनेक्ट ही रहना है ना, सबसे बातचीत, व्यवहार और जुड़े रहना, क्योंकि मेंटली जितना आपको तनाव होगा उतना बॉडी पे इफेक्ट करती है। कोई भी चीज़ हो, चाहे बीमारी हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, आप जैसे रिएक्ट करेंगे उस तरह आपका बॉडी रिएक्ट करेगा। तो सोशल डिस्टेंस नहीं, फिजिकल डिस्टेंस बनाना है। और जिस तरह फैल रहा है तो सावधानी तो बरतनी है सबको, तो आप सब लोग सावधानी तो बरतिए। तो आपने देखा हमारे साथ ये बिंद के जाने माने कलाकार अविनाश तिवारी जी और सैलू शर्मा जी थे। इन्होंने आपको जो स्थितियां थी उसके बारे में बताया, कोरोना के बारे में भी बताया
और एक बार हम इनको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे और बधाई भी देना चाहेंगे, जो इन्होंने उदित नारायण का गाना बघेली में गवाकर और बिंद के लिए एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। फिर से एक बार हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, आप दोनों लोगों को। जी धन्यवाद, सभी दर्शकों का धन्यवाद है। इसी तरह प्यार आशीर्वाद बनाए रखें और बघेली बोली का मान सम्मान बढ़ाए रखें।